आगे भगवान श्री रामलला सरकार को रावण जी महाराज की बहन शूर्पणखा आती है। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि एक बार शूर्पणखा जैसी राक्षसी ज्ञान विहीन धर्म ज्ञान शून्य आई, भगवान को बोलने लगी कि संसार में आपके समान कोई सुंदर पुरुष नहीं और मेरे समान सुंदर नारी नहीं। हे राम, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। भगवान बोले कि हम इस शरीर में एक पत्नी व्रतधारी नियम का पालन करेंगे। हमारी श्री किशोरी जी अर्धांगिनी है, हम विवाह नहीं कर सकते। मेरा छोटा भाई अनुज है। लक्ष्मण जी के पास जाते हैं। लक्ष्मण जी बोले कि हम तो भैया के सेवा में हैं, नौकर कहीं सुख चाहे ऐसा संभव हुआ है? सेवक सुख चाहे, भिखारी भीख मांगने वाला सम्मान चाहे, जो व्यसन करने वाला होता है जैसे जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला आदि का व्यसन हो, वो अगर चाहे कि हमें शुभ गति मिले, व्यभिचारी व्यक्ति चाहे हमें शुभ गति हो, लोभी व्यक्ति चाहे कि हमें संसार में जस मिले, तो ये सब ऐसे ही असंभव है जैसे कोई चाहे कि मैं आकाश से दूध को निचोड़ लूं। तो मैं तो राम जी का सेवक हूं, मैं विवाह नहीं कर सकता। अच्छा, आकाश से कोई चाहे दूध निचोड़ ले। एक पंडित जी थे ज्योतिषी, तो वो बोले कि अमुक अमुक तारीख को बारिश होगी, ऐसा पंचांग में लिखा है। कहते हैं पंडित जी, अब पंचांग को आप निचोड़ दो जितना ताकत है, पर पंचांग से पानी तो नहीं निकलेगा। लेकिन वही जो तिथि बताते हैं पंडित जी, उस समय पानी बरसती है। तो ऐसे ही कहते हैं लक्ष्मण जी महाराज कि हम तो इनके सेवक हैं, हम नहीं करेंगे। तब वो खिसिया करके बार बार आती जाती है, तो माता किशोरी जी पे ही झपट्टा मारती है खाने के लिए। भगवान प्रेरित करते हैं, लक्ष्मण जी उनके नाक कान काट देते हैं। फिर शूर्पणखा नाक कान कटे अपने खर और दूषण भाई के पास जाता है। खरदूषण आता है भगवान से युद्ध करने। खरदूषण कहता है तुम तो बड़े रूप लावण्य से युक्त हो, किसी राजकुमार जैसे लगते हो, किसी राजा के बेटा। मैं एक काम करता हूँ, तुम दोनों को छोड़ दूंगा, ये जो नारी है ये मुझे दे दो और मैं तुमको छोड़ दूंगा, जाओ, युद्ध नहीं करूंगा तुमसे। भगवान बोलते हैं कि तुम जैसे राक्षसों को ढूंढ के मारने के लिए ही हम वन में आए हैं। हम क्षत्रिय हैं, एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं, तुम क्या हो? खोज खोज के तुम्हारा उद्धार करने के लिए हम आए हैं। फिर खरदूषण के साथ भगवान युद्ध करते हैं, खरदूषण का उद्धार करते हैं। फिर शूर्पणखा देखती है कि यहाँ कुछ चला नहीं, तो अपने भाई रावण के पास जाती है। कहती है कि दिन रात शराब पी करके और मदांध होकर के पड़े रहते हो। रे रावण, शत्रु तुम्हारे सर पे नाच रहा है। दो राजकुमार सिंह में ऐसे ऐसे आए हैं जंगल में, जैसे लगते हैं कि शिकार करने के लिए आए हो, जानवरों के सिंह जैसे लगते हैं। बोले कौन है? बोले सुना हूं कि अयोध्या के राजा दशरथ का बेटा राम और लक्ष्मण है, जिनके संग एक परम सुंदरी नारी है। रावण घर जाता है सोचने के लिए, पर नींद नहीं आती है। रात भर सोचते रहता है कि खरदूषण मेरे समान ही बलवान था, उसे सिवाय भगवान के कोई मार नहीं सकता है। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारे बिनु भगवंता। सुर देवता के रंजन करने के लिए, पृथ्वी के भार हरण करने के लिए, क्या पता स्वयं लगता है भगवान अवतार ले लिए हैं। तो इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, तो क्यों नहीं बैर करके और युद्ध करके उनके हाथों उद्धार हो, कुल का उद्धार करूं। ऐसा मन में सोच करके रावण को रात भर नींद नहीं आती है। अगले दिन सुबह जल्दी उठता है और मारीच के पास जाता है। मारीच से कहता है, मारीच कहता है कि लगता है मेरा मृत्यु निकट आ गया, चैन से रहते थे, भजन करते थे, अब ये वो भी नहीं करने देगा। बोले जाओ तुम मृग का वेश बना करके सीता के मन को लुभाओ, राम जी संधान करेंगे। सीता बोलेगी ये मृग सुंदर है, लेकर के आओ। राम जी जाएंगे, उसी समय में सीता का हरण कर लूँगा। बोले एक बार
बाल्यावस्था में राम जी थे तो मैं विश्वामित्र जी के यज्ञ में उपद्रव किया था, सो बिना फल वाले बाण मारे सो तो 100 योजन पार आकर के गिरा। अब की बार लगता है मारेंगे तो हम बचेंगे नहीं। रावण कहता है ऐसे वैसे भी तुमको हम यहाँ बचने नहीं देंगे। फिर मन में सोचने लगता है यहाँ मरो इससे अच्छा है कि वहाँ मरो, क्योंकि उस तीर पे राम जी हैं और इस तीर पे ये रावण है, तो क्यों नहीं राम जी के हाथ से मरूं जिससे मेरा उद्धार होगा। फिर ऐसा मन में निश्चय करके भगवान को प्रणाम करके जाता है। सोने का मृग बन करके भगवान लक्ष्मण जी को जंगल भेज देते हैं पुष्प लाने के लिए। इधर किशोरी जी को कहते हैं कि आप माया अपना विस्तार करिए। छाया स्वरूप रहती है, स्वयं अग्नि में प्रवेश करती हैं। इधर रावण वेश बना करके आता है, माँ का हरण करके चरणों में प्रणाम करके रथ पे बैठा के ले जाता है और अपने सबसे सुंदर वाटिका जो था रावण का, अशोक वाटिका, जहाँ शोक ना हो, शोक रहित वाटिका में माँ भगवती किशोरी जी को बड़े जतन से, उड़िया भाषा यहाँ लोग कहते हैं बड़े जतन से ये काम करते हैं महाराज। तो जतन से, तो बड़े यत्न पूर्वक भगवती किशोरी जी को रावण जी महाराज सुंदर सुपास देख करके अशोक वाटिका में रहते हैं। यहाँ तक की कथा